हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल माइंड शार्पर्स। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव पाचन तंत्र। गाइस, आप लोग को भी लगता होगा जो खाना आप लोग खाते हैं वो आपके पेट में जाकर पच जाता है और पेट ही उसको पचाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाइजेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पेट में नहीं होता, बॉडी में जो हमारा डाइजेशन होता है उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स उसके लिए यूजफुल होते हैं और उसमें उनका रोल होता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डाइजेशन का एक एक प्रोसेस और किस तरीके से किस किस स्टेप में आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो गाइस, अगर खाने की बात करी जाए तो एक दिन के अंदर इंसान 1 किलो से लेकर 2.5 किलो तक का खाना खा जाता है, यानी 1 kg से लेकर 2.5 kg तक। और अपने 1 साल के टाइम में ह्यूमन बींग्स 365 kg से लेकर 600 kg तक का, जी हाँ, 365 किलो से लेकर 600 किलो तक का आदमी खाना खा जाता है। और उसके लाइफ टाइम की बात करी जाए दोस्तों, ये जो बातें हो रही हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बातें हैं, सुपर ह्यूमन बींग्स की बातें नहीं हैं। तो वो अपने लाइफ टाइम में लगभग 29,000 किलो तक का खाना खा जाता है। तो ये अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट है। तो गाइस, अब बात करते हैं डाइजेशन किस किस स्टेप में होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो गाइस, डाइजेशन जो होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है और एक एक स्टेप को हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंजेशन, जिसमें दोस्तों आप लोग क्या होता है, खाने का जो निवाला होता है, जो फूड पार्टिकल होता है, उसके अपने मुंह में आपने उसको इंजेक्ट करा, यानी इंजेक्शन जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने खाने को अपने मुंह में रखा। अब यहाँ से क्या होता है, आप खाने को चबाते हैं और खाना आप जैसे ही अपने मुंह के अंदर रखते हैं उसमें आप देखते हैं सलाइवा आने लगता है। सलाइवा क्या करता है, उसमें मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इंजेक्शन, आपने खाने को अपने मुंह के अंदर रखा। दूसरा प्रोसेस हो जाता है डाइजेशन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, डाइजेशन आपके पेट में नहीं होता है, डाइजेशन आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जब आपका खाना चबाना स्टार्ट होता है, आप दांतों से चबाते हैं, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। खाने के अंदर सलाइवा मिलता है। सलाइवा उसमें मिलता है इसलिए क्योंकि सलाइवा जो होता है उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब यहाँ आपके सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो गया है और आपने उसको क्या करा, निगल लिया। जैसे आप खाने को निगलते हैं तो आपका जो इसोफेगस होता है गाइस, इसकी जो मसल्स होती हैं वो बड़ी ही अलग तरीके की होती हैं, जो एक मूवमेंट करती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। वो मूवमेंट इस तरीके से होता है जैसे हम वीडियो में दिखा रखा है। अप एंड डाउन आपका जो है मसल्स का मूवमेंट होता है, इस तरीके से वो दबाता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है और खाने को नीचे खींचता चला जाता है। और गाइस, आपको ये बात जानकर बिल्कुल हैरानी होगी, अगर आपको सर के बल खड़ा कर दिया जाए और आप खाने को निकलेंगे तभी आपका खाना ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इस तरीके से है कि आपका खाना जो होता है वो आपके गर्दन से लेकर आपके पेट तक जाता है, इसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा। गाइस, जैसे ही खाना आपके पेट के पास पहुंचता है, पेट के अंदर एक ओपनिंग होती है जो खुल जाती है और खाना आपके पेट के अंदर चला जाता है। गाइस, जैसे ही खाने की महक आप लोग सुनते हैं, याद रखना, तो आप लोग के मुंह में सलाइवा आता है, उस तरीके से आपके स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बनाने लग जाता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि गाइस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको पता है HCl होता है, पेप्सिन, लिपेज, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसमें से HCl क्या करता है, आपके स्टमक का वॉल है उसको हार्म कर सकता है। इसलिए क्या करता है, आपका जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है, जो आपके स्टमक की वॉल को बचाता है, जिससे वो HCl से हार्म ना हो या उसको कोई भी खतरा ना हो सके। कई बार आप लोगों ने देखा हो, आप लोग को जब डकार आती है तो आपके पूरे सीने में जलन हो जाती है, वो फूड पाइप के अंदर जलन होती है, जो कि आपका थोड़ा बहुत एसिडिक पार्ट आपके फूड पाइप में चला जाता है और हमारे फूड पाइप में म्यूकस नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, जलन जैसी आपको फीलिंग होती है। अब आपका खाना क्या होता है, आपके पेट में पहुंच चुका है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस हो रहा है और खाना उसमें एसिड में अच्छी तरीके से मिल गया है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका पेट क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो हर एक 20 सेकंड पे पेट में जैसे हिलोरे आते हैं उस तरीके से आपका पेट मूवमेंट करता है और आपका खाना उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और आपका जो डाइजेशन है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और एसिड आपके फूड पार्टिकल्स को डैमेज करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। अब गाइस, आपने सुना होगा कि आपका बाइल डक्ट एक होता है। तो बाइल डक्ट क्या होता है, आपके लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है, बाइल प्रोड्यूस करता है जो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जो बाइल होता है वो क्या करता है, आपके फैट के प्रॉपर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपका जो है खाना यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपने पेनक्रियास सुना होगा। तो आपने दूसरा स्टेप जाना है, पहला था इंजेक्शन, दूसरा स्टेप हो गया आपका डाइजेशन। अब दोस्तों जो थर्ड स्टेप आएगा वो आपका होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपका जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन अभी आपका खाना क्या है, हाईली एसिडिक है, तो उसके लिए आपकी जो पेनक्रियाज होती हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम का एक केमिकल रिलीज करती हैं, जो कि आपके फूड की पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसका पीएच आपका 7 to 8 मेंटेन करके चलता है, ताकि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तो उसको कोई हार्म ना पहुंचे।
अब गाइस आपका एब्जॉर्प्शन है, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 1 mm लॉन्ग होते हैं। उनके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होते हैं कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए और खाने में जो भी आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली आपके ब्लड कैपिलरीज में भेज देते हैं और आपका जो भी एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, ब्लड के रास्ते आपके शरीर में मिल जाती है। तो यहाँ से आपका जो होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, आपकी सारी जो भी फूड पार्टिकल्स की एनर्जी है वो सारी की सारी आपके ब्लड ने एब्जॉर्ब कर ली, यानी विलाई ने एब्जॉर्ब करी, आपके ब्लड को दे दिया और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई। अब आपके पास एनर्जी आ गई, तब क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे कुछ ना कुछ वर्क करने में, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जो आपका फोर्थ प्रोसेस होता है वो होता है एसिमिलेशन, यानी एनर्जी को यूज करना। गाइस एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन से। उसकी जो लेंथ होती है 6 मीटर यानी कि 22 फीट तक। अगर आप अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 मंजिल की बिल्डिंग से लटकाएंगे तो आपके ज़मीन को टच करेगी। और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि लगभग आप उसको कह सकते हैं 5 फीट तक वो आपकी लंबी हो सकती है। और या कई बार किसी केसेस में 1.3 मीटर तक भी आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो देखी गई है। तो गैस यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपका जो बचा हुआ वेस्ट है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो गैस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो क्या करता है, आपका सेक्रेटेड जो भी फूड है उसमें से जो वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है या अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होता रहता है। और गैस एक बात याद रखना, जिस तरीके से आपका स्टमक में फूड बहुत टाइम तक स्टोर होता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया बन जाते हैं, जर्म्स बन जाते हैं। तो जो HCl होता है वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो HCl का एक ये भी काम होता है कि वो आपके पेट के अंदर जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरीके से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, याद रखना, वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है और उसके अंदर 100 बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। गैस घबराइए मत, ये बैक्टीरियाज आप लोग के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो आपके लिए विटामिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो उसमें हार्मफुल जर्म्स होते हैं उसको किल कर देते हैं। तो गैस यहाँ पर जो होता है आपका एसिमिलेशन के बाद जो होता है आपका एक्सक्रीशन आता है, यानी जो भी आपका फूड यहाँ पर वेस्ट था उस वेस्ट को आपका रेक्टम स्टोर कर लेता है और वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ये आपका फिफ्थ प्रोसेस था एक्सक्रीशन का। तो आई होप गाइस आपको डाइजेशन के 5 स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट स्टेप आपका इंजेक्शन, खाने को आपने मुंह में रखा। दूसरा डाइजेशन, जो आपका खाना पचा। तीसरा आपका एब्जॉर्प्शन, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड स्ट्रीम को दे दिया। चौथा आपका एसिमिलेशन, यानी आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अब आप उसको यूज़ करेंगे। और फिफ्थ जो होता है आपका एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट जो भी आपको शरीर से बाहर निकाल देना है। तो आई होप गाइस ये 5 स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और मानव पाचन तंत्र कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक देना और कमेंट करना कौन सी जानकारी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और दूसरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और गाइस अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस जो होती है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।